न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ से नव संवत्सर के अवसर पर हनुमान पूजा प्रभात फेरी समिति द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी धर्म संघ से प्रारंभ होकर विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए संकट मोचन मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस यात्रा का शुभारंभ पद्मश्री से सम्मानित शिवानंद जी महाराज ने किया। इस प्रभात फेरी में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष हाथ में ध्वजा पताका लेकर चल रहे थे। इस दौरान सभी लोग एक स्वर में बजरंग बली के नारे लगा रहे थे। नारों से क्षेत्र गुंजायमान हो रहा था। जिधर से भी ध्वज यात्रा गुजर रही थी, देखने वालों का तांता लग जा रहा था। बाबा शिवानंद बाबा पद्मश्री 126 वर्ष के हैं और अभी पद्मश्री का सम्मान राष्ट्रपति महोदय ने अपने राष्ट्रपति भवन में बुला के दिया है। बाबा काशी के हैं और 126 वर्ष के हैं। अपने योग और संयम और बाल ब्रह्मचारी हैं बाबा। काशी में आके आपका जन्म वैसे असम में हुआ है, लेकिन उसके बाद काशी में आके यहीं पर रह गए हैं और यहाँ पर उनके काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। आपने योग के बल पे अपने जीवन को जो लंबी आयु दिया है। आप अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं, खाना बहुत कम उबला हुआ खाना खाते हैं, जिसकी वजह से बाबा अभी भी सुबह 4 बजे भोर में उठ के योग करते हैं और प्राणायाम करते हैं। और उसकी वजह से जो है राष्ट्रपति महोदय ने इस योग को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार के लिए बताया है कि इससे हम अपने स्वस्थ रह सकते हैं। इस उम्र में भी आप बाबा पूरा काम स्वस्थ हैं और प्रसन्नचित हैं। ये योग का संदेश है। बाबा आप कुछ बोल रहे हैं? मंगल मंगल भगवान विष्णु, मंगल मंगल ध्वजा, मंगल मंगल पुंडरीकाक्ष, मंगल मंगल मंगलायतन हरि। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के दरबार में नवरात्र के प्रथम दिन लगभग लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। सुबह से ही भक्तों का रेला लगा रहा। दिन भर घंटा घड़ियाल और शंख नगाड़े की ध्वनि और श्रद्धालुओं के जयकारे से परिसर गूंजता रहा। आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख शक्तिपीठ है। वर्ष में पड़ने वाले नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। शनिवार को उदया तिथि में वासंतिक नवरात्र भोर की मंगला आरती से प्रारंभ हो गया। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का सविधि पूजन अर्चन करने का विधान है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का यह स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य पर्वत और पापनाशिनी मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। इस बार 9 दिनों का अखंड नवरात्र होगा। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान घंटी घड़ियालों से पूरा विंध्य क्षेत्र गुंजायमान रहा। नवरात्र में मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है और मां अपने भक्तों के सारे कष्टों का हरण कर लेती हैं। और उसके साथ साथ सृष्टि की रचना आज ही के दिन हुई थी। आज नवरात्र का प्रथम दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च। आज के दिन भक्त शैलपुत्री के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। हमारे पुराण में आया है कि वंदे वां छितलाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृखारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। शैलपुत्री यशस्विनीम, पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण माता को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। और इनका सुंदर स्वरूप है। बैल पे आरूढ़ है, हाथ में शूल ली हुई है और प्रसन्न मुद्रा में भगवती विद्यमान है। आज के दिन ईशान कोण में कलश की स्थापना करें, माता का विग्रह रखें, दोनों तरफ घी और तिल के तेल का दीपक रखें और विधिवत समर्पण भाव के साथ भक्त यदि पूजन करते हैं और मिश्री, कंदमूल, फल
इसका भोग लगाते हैं और मैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का सच्ची श्रद्धा के साथ मात्र 9 माला जप करते हैं तो भगवती ने कहा है कि यमयम चिंतयते कामम। खबर सैदपुर ब्लॉक के सिधौना गांव से है, जहां यूपी सरकार में मंत्री बनने के बाद आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र का जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। शुक्रवार की शाम अपने पैतृक गांव सिधौना पहुंचे डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने कहा कि भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को पुनर्जीवित कर आयुष के सभी उपचार विधियों को आम जनमानस के लिए सुलभ एवं सुगम बनाया जाएगा। शुक्रवार की रात अपने गांव के शिव मंदिर पर पूजा अर्चना करने के बाद होली मिलन समारोह में शामिल हुए, जहां गायकों के संगीतमय कार्यक्रम में लोग देर रात तक आनंदित होते रहे। देखिए, ये मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कारनामे कह लीजिए, ऐसे अजूबे फैसले कह लीजिए, ऐसे एक अजीबोगरीब बात है कि गांव में किसान जब अपने खेत में काम करता है तो उसको पता चलता है कि उत्तर हिंदुस्तान के किसी सूबे का वो राज्यपाल बन गया। मऊ में आपने देखा पिछले चुनाव में एक सब्जी बेचने वाले राजभर का बेटा, पिता पुत्र दोनों सब्जी बेच रहे थे, उनके बेटे को पता चला कि आपका बेटा विधानसभा का टिकट पाया है। मैं जा रहा था शपथ ग्रहण कार्यक्रम, आपको पता है कि मैं पिछले 3 वर्षों से पूर्वांचल विकास बोर्ड, ये पहली संस्था, नई संस्था बनी, माननीय योगी जी ने बनाया, जिसके खुद वो अध्यक्ष इस संस्था के थे। मैं 3 वर्षों से उनके साथ काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर काम कर रहा था, लेकिन मुझको नहीं लग रहा था कि पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक मुझको समझती है। केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक दवाओं के मूल्य में किए गए भारी वृद्धि के खिलाफ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर में लोक समिति व स्वास्थ्य का अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित धरना प्रदर्शन किया गया। लोक समिति व स्वास्थ्य का अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में नागीपुर, बेनीपुर, मेहंदीगंज, सबलपुर, हरसोस आदि गांव से आए सैकड़ों की संख्या में दिहाड़ी मजदूर और महिलाओं ने गांव के लोक समिति आश्रम में एकत्रित होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया और मूल्य वृद्धि तत्काल वापस लेने की मांग की। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दिया कि अगर जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं की गई तो वे सड़क पर उतरकर गांव-गांव में उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने कहा कि विगत दिनों राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने लगभग 800 आवश्यक दवाओं के मूल्य को नए वित्तीय वर्ष में लगभग 11% बढ़ाने की संस्तुति दी, जिसके बाद दवाओं के दाम बढ़ेंगे। इस भारी वृद्धि से देश के आम आदमी पर बड़ा बोझ पड़ेगा। तंगहाल गरीब जनता वैसे ही विगत 2-3 वर्षों से व्याप्त कोरोना संक्रमण काल में बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। ऐसे में आवश्यक दवाओं के मूल्य में वृद्धि किया जाना अमानवीय और अव्यवहारिक है। इससे आम जनता बुरी तरह से प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन के माध्यम से देश में स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता, सुलभ और बेहतर बनाने, स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने और हर गांव में एम्बुलेंस सेवा आदि की मांग की। आज प्रधानमंत्री आदर्श गांव नागेपुर में दिहाड़ी मजदूर संगठन, लोक समिति के कार्यकर्ता और साथ ही साथ स्वास्थ्य का अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि जो हाल ही में उन्होंने 11% जो है सभी जरूरी दवाओं पर जो के दाम को जो बढ़ाया है उसको तत्काल वापस लें, क्योंकि उससे गरीबों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लोग पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि न केवल वो जो दाम बढ़ाया उसको वापस ले, बल्कि जो भी गरीब लोग हैं उनका निःशुल्क जो है कि इलाज किया जाए। गांव की सभी महिलाओं का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाए और सभी महिलाओं को पेंशन दिया जाए। ये हम सरकार से मांग करते हैं। जनपद वाराणसी के संजोई गांव निवासी एक महिला ने क्षेत्रीय लेखपाल पर पैसों का लेन देन कर ठगी करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि लेखपाल ने 5,000 रुपए सुविधा शुल्क लेने के बाद भी घरौनी में उनका नाम दर्ज नहीं कराया, जिसको लेकर महिला ने उप जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है। जनपद के जनसा थाना क्षेत्र के संजोई गांव की महिला ने लेखपाल पर घरौनी में नाम दर्ज करने के लिए 5,000 रुपए सुविधा शुल्क लेने के बाद भी नाम नहीं दर्ज करने की शिकायत राजा तालाब एसडीएम से की है। इस दौरान पीड़ित महिला सविता गिरी ने उप जिलाधिकारी को लेखपाल से रुपए के लेन देन से संबंधित हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई। वहीं महिला का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल इसके लिए 10,000 रुपए की मांग कर रही है।
उधर महिला के साथ ही आई संजोई गांव की बबीता देवी ने शिकायत की कि पुश्तैनी आबादी की भूमि पर क्षेत्रीय लेखपाल ने गांव के ही अन्य लोगों का नाम अंकित कर दिया है। वहीं इस मामले में एसडीएम ने दोनों महिला फरियादियों को आश्वस्त किया कि मामले में जांच कराकर दोषी लेखपाल के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। मैं जनसा थाना सजोई गांव से आई हूँ, राजा तालाब तहसील पे। क्या मामला है आपका? जमीनी का है कि जो मेरा घरौनी नहीं चढ़ रहा है। क्या आपके यहाँ घरौनी और लोगों को चढ़ गया है? जी। आप लेखपाल से शिकायत अथवा की नहीं कि हमारा नहीं चढ़ाने के लिए? क्या लेखपाल से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, पैसा भी दे दी, 5,000 मांगी तो 5,000 दी, 15,000 की मांग कर रही हैं और बार बार बोलती हैं कि नहीं पैसा देंगी तभी आपका घरौनी चढ़ा। सबका घरौनी चढ़ गया, मेरा कोई कागज़ का पता नहीं है। चलो क्या महीना हुआ? 5 महीना हो गया है। अच्छा, आपने शिकायत किया, शिकायती पत्र दिया एडीएम साहब को, एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? वो बोले कि आप लोग जाइए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में बोले कि आप कोई टेंशन मत रखिए, हो जाएगा काम। जनपद वाराणसी के राजा तालाब तहसील पर बढ़ते महंगाई के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर महंगाई पर रोक लगाने का आग्रह किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तहसील कमेटी राजा तालाब के कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए सिंचाई विभाग राजा तालाब के कार्यालय से तहसील राजा तालाब पर पहुंचे और महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान उनका कहना था कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए तथा एमएसपी पर कानून बनाया जाए। बाद में उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति से संबंधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। इस दौरान संगठन मंत्री लालमणि वर्मा ने कहा कि सभी धर्म के मेहनतकशों के बीच आपसी भाईचारे को कायम किया जाए। सरकार ने चुनाव के बाद डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में रोज 80 पैसा 90 पैसा बढ़ा रही है। इससे और रसोई गैस का दाम भी बढ़ा दिया। कल तो इन्होंने जो कमर्शियल है उसका 250 रुपया बढ़ा दिया। तो ये रोज जनता के सर पर बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। पूरे देश में आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने फैसला किया है कि जहाँ जहाँ हमारे संगठन है, कार्यकर्ता है, पूरे देश में हम घटना के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी को ज्ञापन भेजेंगे कि श्रीमान जी जनता पर इतना बोझ मत बढ़ाओ कि जनता सबके मर जाए। तो ऐसी हम चाहते हैं कि किसानों को आधे दाम पर डीजल दिया जाए, रसोई गैस और जो डीजल पेट्रोल है इसके दाम कम किए जाए और रोज न बढ़ाया जाए। जनपद चंदौली के इलिया स्थित श्री काली मंदिर में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। इलिया स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होने लगी। ईश्वर की आराधना और हिंदी पंचांग के नए साल की शुरुआत को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और उनमें गजब का उत्साह देखा गया। इस दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए मंदिर प्रबंध ने विशेष इंतजाम कर लोगों को सुव्यवस्थित ढंग से अपनी सेवाएं दी। जनपद मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित माता विंध्यवासिनी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन लाखों लोगों के साथ वीआईपी लोगों ने भी मत्था टेका। इसी क्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी विंध्याचल पहुंचे, जहां नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने उनका स्वागत अभिनंदन किया और माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कराया। नवरात्र को शक्ति की आराधना का पर्व माना जाता है, जिसको लेकर शनिवार को शक्ति के दरबार में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाजिरी लगाई। नवरात्र के प्रथम दिन विंध्याचल पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मां विंध्यवासिनी का सपरिवार दर्शन किया। इस दौरान बीजेपी विधायक पुरोहित रत्नाकर मिश्रा ने उन्हें दर्शन पूजन कराया। दर्शन पूजन करने के बाद डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी। नवरात्रि का प्रथम दिन, हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन, आज मां के दरबार में आने का सौभाग्य मिला है। मैं मां के चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूं कि सौभाग्य अनेक बार मुझे प्रदान करें और जो भक्त यहां पर आए हैं उन सबको भी प्रदान करें। जनपद मिर्जापुर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा कचहरी के बार सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जनपद की लोकप्रिय कजरी गायिका पद्मश्री अजिता श्रीवास्तव को अंगवस्त्रम व माता विंध्यवासिनी का चित्र देकर सम्मानित किया गया।
कचहरे स्थित बार सभागार में आयोजित प्रसिद्ध कजली गायिका अजिता श्रीवास्तव के सम्मान के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर डिस्ट्रिक्ट बार अध्यक्ष एडवोकेट जटाधर द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि अजिता श्रीवास्तव को पद्मश्री मिलने से जनपद का नाम रोशन हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो इसी तरह कामयाबी हासिल करे और जनपद मिर्जापुर का नाम देश विदेश में रोशन करे। आज हमारी लोकप्रिय गायिका अजिता श्रीवास्तव जी का यहाँ पे सम्मान समारोह है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के द्वारा सम्मान समारोह रखा गया है, जो कि कजली के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से नवाजी गई हैं, जिससे हमारे मिर्ज़ापुर को एक सम्मान और गौरव प्राप्त हुआ है। हम चाहेंगे कि वो भगवान उनको हमेशा और आगे बढ़ाए और हमारे मिर्ज़ापुर को और ऊंचाइयों पे वो ले जाए और हमारी जो कजली विलुप्त हो रही है उनको भी वो बचाने का काम किया। जनपद वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू से संबद्ध सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया समाप्त कर लॉटरी के माध्यम से प्रवेश देने की प्रक्रिया से नाराज एनएस युवा इकाई के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि इससे भेदभाव होने की संभावना है, जिससे नवनिहाल छात्रों के हितों का हनन होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में छात्रों ने बताया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्र निर्माण जैसे महान उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सन 1916 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय महामना मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महाराजा दरभंगा, रामेश्वर सिंह, काशी नरेश एवं भगवान दास जैसी अनगिनत विभूतियों की आजीवन त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है। बीएचयू से संबद्ध सेंट्रल हिंदू स्कूल का इतिहास भी गौरवशाली रहा है। यह बीएचयू से भी पहले स्थापित 1898 में एनी बेसेंट के प्रयासों से स्थापित हुआ, जिसने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाले तमाम छात्रों को तैयार किया है। स्थापना से लेकर अब तक सेंट्रल स्कूल ने बीएचयू की एक मजबूत नींव के रूप में भी कार्य किया है, जिसके ऊपर विश्वविद्यालय की बुलंद ऐतिहासिक इमारत खड़ी है। लेकिन विगत 2 सालों से कोरोना के नाम पर सीएचएस की प्रवेश परीक्षा को बंद करके लॉटरी और 10वीं के परसेंटेज पर प्रवेश दिया जाने लगा है। इस साल भी बीएचयू ने सीएचएस की प्रवेश परीक्षा न कराकर पुनः उसी जुआ प्रणाली और परसेंटेज के आधार पर प्रवेश देने का निर्णय लिया है। इस तरह की प्रणाली सीएचएस प्रवेश प्रक्रिया की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान खड़ा करती है। हम छात्रों का भविष्य जुए में दांव पर नहीं लगा सकते। इस तरह की खोखली और भ्रष्ट प्रणाली को खत्म किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता आए। स्थापित 1898 में एनी बेसेंट के प्रयासों से स्थापित हुआ, जिसने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाले तमाम छात्रों को तैयार किया है। स्थापना से लेकर अब तक सेंट्रल स्कूल ने बीएचयू की एक मजबूत नींव के रूप में कार्य किया है, जिसके ऊपर विश्वविद्यालय की बुलंद ऐतिहासिक इमारत खड़ी है। लेकिन विगत 2 सालों से कोरोना के नाम पर सीएचएस की प्रवेश परीक्षा को बंद करके लॉटरी और 10वीं के परसेंटेज पर प्रवेश दिया जाने लगा। इस साल में बीएचयू ने सीएचएस की प्रवेश परीक्षा न कराकर पुनः उसी जुआ प्रणाली और परसेंटेज के आधार पर प्रवेश देने का निर्णय लिया है।